मकदम है। नेकियों से भर लो झोलियाँ, माह रमज़ान आ गया। नेकी नमाज से, नेकी रोज़े से, नेकी फ़ितरा और ज़कात से, नेकी हर वो अमल और इबादत से जो अल्लाह ताला के नज़दीक पसंद और काबिल कबूल हो। तो चलिए अब दाखिल होते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में, जिसका नाम है माह रमज़ान और इबादत। रोज़ा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। रोज़ा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बस यही वक्त है तेरी पहचान का। बरकतों का महीना है रमजान का। मजहब इस्लाम में माह रमज़ान की अजमत इसलिए भी ज्यादा है कि इस महीने में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ था। कुरान मजीद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, याद करना, दरस कुरान की महफिलों में बैठना, कुरान की अजमत को समझना, ये इस तरह के अमल है कि बंदे को खुदा के करीब कर देते हैं। हदीस में आया है कि जिस शख्स के सीने में कुछ भी कुरान न हो, उसकी मिसाल उस घर जैसी है जो वीरान और उजाड़ हो। रमज़ान का महीना बंदगाने खुदा को कुरान करीम सुनने और समझने का मौका फराहम करता है। मुसल्लियान के लिए नमाज तरावी कुरान के हर हर लफ्ज को सुनने और उस पर गौर करने का मौका देती है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह है और एक सुन्नत रसूलुल्लाह है, जिसे हदीस कहते हैं। हुजूर जब लाए थे तो यही कुरान मजीद लेकर आए थे, किताबुल्लाह लाए थे, किताबुल्लाह के मानी और मतालिब भी लेकर आए थे। जो मानी और मतालिब रसूलुल्लाह ने बयान फरमाए हैं हदीसों की शक्ल में, वो भी अल्लाह की तरफ से थे। रमज़ान जहाँ कसरत के साथ इबादतों को अंजाम देने की तलकीन करता है, वहीं दूसरों के दुख और दर्द में शरीक होने का भी मौका फराहम करता है। ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है। कुरान मजीद ने नमाज कायम करने के साथ साथ ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने मालों को ज़कात के जरिए महफूज बनाओ और अपने बीमारों का सदक़े के जरिए इलाज कराओ और बला और मुसीबतों को रोकने के लिए दुआ और अल्लाह के सामने आजिज़ी से इस्तक़लाल करो। हाँ, यह रमज़ान मुबारक का महीना जहाँ पर इबादतों का महीना है, इसी तरह गमखारी का और हमदर्दी का भी महीना है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, वह हुआ शहरुल मुवासात, यह गमखारी का महीना है। तो जहाँ पर मुसलमान तरावी पढ़ के रोज़ा रख कर सवाब हासिल करते हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये बात पहले से चली आ रही है कि रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने के अंदर ज़कात भी देते हैं और गरीबों की इमदाद के वास्ते, उनके खाने के निज़ाम के वास्ते सदक़तुल फ़ित्र भी अदा करते हैं। उलमा इकराम तलकीन करते हैं कि माह रमज़ान का हर लम्हा फ़यूज़ और बरक़ात से भरा है। इस माह को गनीमत समझते हुए इसके हर पल से इस्तिफ़ादे की कोशिश और जुस्तजू करते रहना चाहिए। यानी इस माह में जितनी भी इबादत की जाए कम है। पैगाम तो हम यही देते हैं, रमज़ान कहता है कि हमदर्दी से रहो, गरीबों का ख्याल करो और अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 3 काम ज़्यादा करते थे। जैसे ही रमज़ान शुरू होता आप इबादत कसरत से करने लगते, सदका व खैरात भी आप बहुत ज़्यादा किया करते थे और दुआ भी अल्लाह से आप बहुत ज़्यादा मांगा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान व शहर और रमज़ान व शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अस्सौमु ली व अना उजज़ी बिह,
या और एक रिवायत है कि वाना उजज़ा भी, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका क्या है अल्लाह बंदों को अजर दूंगा और उसका सवाब दूंगा, बदला दूंगा। तो मैं सब हमारे मुसलमान भाइयों से ही अपील करना चाहूँगा कि बहुत मुक़द्दस महीना हम पर साया फ़िग़न है, हम इस महीने की कदर कर लें और अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले बने। रोजा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। रोजा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु में। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने दोस्तों और अजीज़ों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें, अपने नाम और शहर के नाम के साथ रवाना करें 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। कुछ और तड़पने दो। बात कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत से ज़ेबाई है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। महफिल नात रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भोपाल कैसा लगा आपको एज ए शूटिंग डेस्टिनेशन? राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, अब ये चौथी फिल्म है, तो आप समझ सकते हैं भोपाल मुझे कैसा लगता होगा। चीफ मिनिस्टर से मिलना हुआ वहाँ कभी? बहुत बढ़िया, मतलब उनसे अगर संपर्क करना हो तुरंत हो जाता है संपर्क। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम दो नात खवालियों और गज़लों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जैसे जैसे रमज़ान के दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे बाज़ारों में
ग्राहकों की चहल पहल और ख़रीदो फरोख्त में इजाफा देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु वो शहर है जहां बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, शोरूम अपनी चकाचौंध से ग्राहकों को राग़िब करते हैं, तो दूसरी तरफ पुराने बाज़ार और फुटपाथ के कारोबारी भी हर तबके के ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के बाज़ारों में किस तरह ईद और रमज़ान की ख़रीदारी जारी है। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। शहर बंगलुरु एक तिजारती मरकज़ भी है। माह रमज़ान की आमद के साथ यहाँ के कदीम और जदीद बाजार रमज़ान और ईद के लिए खरीदी जाने वाली अशिया और मलबूसात से भर जाते हैं। शहर के शिवाजी नगर, सिटी मार्केट और दीगर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रमज़ान के खुसूसी बाजार लगते हैं। सिटी जामा मस्जिद के बाहर लगने वाले रमज़ान के खुसूसी बाजार में मुख्तलिफ अक़साम के इत्र, टोपियाँ, रुमाल, मेहंदी और कुर्ते फरोख्त होते हैं। अभी नए ड्रेसेस आके हैं, नेट का आके है, खुशी का ड्रेस आके है और ये पटियाला नया चल रहा है, धोती और नए नए फैंसी टॉप्स बॉम्बे से मंगा कर हैं, वही सब चल रहा है। अभी धंधा एक हिसाब से चल रहा है। अभी 20 रोज़ा के बाद अभी अच्छा धंधा रहता है, इसे उम्मीद के लिए आइटम बहुत स्टॉक ला के रखे हैं। हमारे पास तकरीबन 20 से 25 टाइप के डिज़ाइनर साड़ीज़ हैं, उसमें 1800 से लेके 9800 रुपये तक है और अनारकली ड्रेस है और घाघरा चोली है। साड़ीज़ में पूरा डिज़ाइनर वेयर साड़ीज़ है, हर तरीके के हर वैराइटीज़ मिलते हैं हमारे पास। और एक से एक नया नया डिज़ाइंस में वेलवेट पैच है और कुंदन का है, स्टोन का है, हर तरीके का आइटम मिलता है। पूरा इलाका मेले का सा मंजर पेश करता है। जिधर देखो उधर बुर्कापोश खवातीन दिखाई देती हैं। कपड़े, चप्पल, जूते, खवातीन के लिए सजने संवरने की चीज़ें बड़े पैमाने पर फरोख्त हो रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी दुकानदार नए स्टॉक और नए डिज़ाइन के साथ ग्राहकों का इस्तकबाल कर रहे हैं। ग्राहकों को शिकायत है कि ईद के पेश नज़र कपड़े और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। बंगलुरु में रमज़ान के दौरान बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी खुसूसी पेशकश के साथ ग्राहकों को राग़िब करने की कोशिश करते हैं। मॉल्स में भी रमज़ान और ईद की खरीदारी होती है, लेकिन अक्सर ग्राहक ईद की खरीदारी के लिए पुराने बाजारों का चक्कर ज़रूर लगाते हैं। हम लोग गड़ा मॉल, सिग्मा मॉल, सब मैक्स मॉल सब जाते हैं, मगर यहाँ का ये रौनक, यहाँ का ये कुछ अलग सा रहता है। लाइक वी एंजॉय द बेस्ट। नाजरीन, प्रोग्राम में अब बारी है सवाल जवाब की। यहाँ मौजूद चंद साथियों से हम आसान से सवालात करते हैं। बताइए, माह रमज़ान का दूसरा अशरा जारी है, इस दूसरे अशरे का नाम क्या है? कौन जवाब देंगे इसका? आप बताइए। मग़फ़िरत का। मग़फ़िरत का अशरा, बिल्कुल सही जवाब। और ये लीजिए एक छोटा सा तोहफ़ा हमारी ब्राउन एंड पोल्सन कंपनी की जानिब से कस्टर्ड पाउडर का ये तोहफ़ा आपके लिए। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का आज का एपिसोड। उम्मीद के आप बेंगलुरु में रमज़ान की बहारों से महजूज हुए होंगे। कल ईटीवी की टीम नए शहर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन नागेश और मोहन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकता। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। अरे खबरे खबरे ताहियुरे इश्क सुन खबरें तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न वो तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, न तो तू Sagama bagama re gare gama bagama re gare nida bama bagama re gare खबरें तहय्युर इश्क सुन न जुनू रहा न परी रही न तो तू रहा न तो मैं रहा
चली शम्त गैब से एक हवाओं के चमन सुरूर का जल गया मगर एक शाखे निहाले गम मगर एक शाखे निहाले गम जिसे दिल कहे सो हरी रहे मगर चली शम्त गैब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया अरे मगर एक शाखे निहाले गम जिसे दिल कहे सो हरी वो अजब घड़ी थी के जिस घड़ी वो अजब घड़ी थी के जिस घड़ी लिया दर्श नुस्खे इश्क में वो जब घड़ी थी के जिस घड़ी लिया दर्श नुस्खे इश्क में वो जब घड़ी थी के जब घड़ी वो अजब अजब घड़ी वो अजब घड़ी थी के जिस घड़ी लिया दर्श नुस्खे इश्क में के किताब किया खाक आतश इश्क ने दिले बेनवाए सिराज को न खतर रहा न हज़र रहा न खतर रहा न हज़र रहा मगर एक बेखतरी खतर रहा ना हज़र रहा मगर एक बेखतरी रही। अब लफ्ज़ बयां सब खत्म हुए। अब लफ्ज़ बयां सब खत्म हुए। अब लफ्ज़ बयां का काम नहीं। अब इश्क है खुद पैगाम अपना।
अब इश्क है खुद पैगाम अपना, और इश्क का कुछ पैगाम नहीं, मोहे अपने ही रंग